जिनको वैश्य समाज, जिनको जनरल समाज, जिनको दलित पिछड़ा बैकवर्ड समाज, सब इनको स्वीकार करता है और मानता है। बाबा साहब के विचार गोष्ठी के बारे में यहाँ पर क्या आज जो विचार गोष्ठी हो रही है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारत रत्न जी के संबंध में और संत रविदास की जन्मोत्सव स्मृति के बारे में हो रही है। आज उनका जन्म दिवस के अवसर पर शोभा यात्रा निकाली गई। हम शोभा यात्रा लेके जनता के दरबार पर जाते हैं। गोष्ठियाँ, सेमिनार एक सीमित भवन में होती हैं, लेकिन आज हम पूरे समाज को जगाना चाहते हैं कि आज भारतवर्ष को इसकी आवश्यकता है। संत रविदास की, डॉक्टर अम्बेडकर की, संत कबीर की, जिन महान पुरुषों ने भारत की जल, जमीन, जंगल को अपने खून पसीने से सींचा है, आज यह पंचशील के झंडे की आवश्यकता है। जो बाबा साहब अम्बेडकर के भारत रत्न उन्होंने दिया है, 16 डिग्रियाँ की, बहुत ज़्यादा कहना चाहिए जो क्या आपको लग रहा है वर्तमान सरकार इसको मिटाने में लगी हुई है, मनुवाद पर लगी हुई है। ये मनुवाद का खात्मा जब तक नहीं होगा भारत का विकास नहीं हो सकता। हम चंद्रगुप्त मौर्य के स्वर्ण काल में जब जा सकते हैं जब हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विचारों को, महात्मा ज्योतिराव फुले को, छत्रपति साहू जी महाराज को, संत गाडगे जी को, कर्पूरी ठाकुर जी को लेकर उनके विचारों को जब आगे चलेंगे, जब हम मूल भारत का निर्माण कर पाएंगे। उसके अभाव में मूल भारत का निर्माण संभव ही नहीं। मनुवादी विचारधारा की जो आपने बात की, वो क्या विचारधारा है? मनुवाद की विचारधारा पूंजीवाद से पीड़ित है। वो जातिवाद में, मूर्ति पूजा में साधक है और संविधान को मिटाने के लिए वो कृत संकल्प में। आज धीरे धीरे उन्होंने आरक्षण समाप्त कर दिया, आज धीरे धीरे उन्होंने सर्विसें समाप्त कर दी। जब दलित पिछड़े वर्ग को सर्विसें नहीं होंगी तो वो कपड़े कहाँ से पहनेंगे? जब पैसे नहीं आएंगे, भोजन अच्छा नहीं मिलेगा, भोजन अच्छा नहीं मिलेगा तो स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा, और जब अच्छा स्वास्थ्य नहीं होगा तो राष्ट्र के निर्माण के विकास में बाधा आएगी। 1585 का जो माननीय काशीराम जी का खेल है वो दोबारा लागू करना पड़ेगा, जिसको मिटाने, संविधान को मिटाने की जो चालें चल रही हैं उसको हमें रोकना पड़ेगा। और ये सारे जितने विचारधारा के लोग हैं ये सब संविधान के आगे ही आगे बढ़ सकते हैं। संविधान मिट गया, भारत भी मिट जाएगा। वर्तमान सरकार दलितों का शोषण कर रही है, ऐसा कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल, वर्तमान सरकार में पूरी तरह दलितों का शोषण है, लेकिन मैं पेशे से फौजदारी का वकील हूँ और माननीय चंद्रचूड़ साहब को हृदय की गहराई से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपने 70 साल के आज़ादी के बाद के इतिहास में पहली बार 3 दलित जजों को सुप्रीम कोर्ट में जगह दी। ये क्रांतिकारी चीज़ है। जब जज हमारे आएंगे, हमारी विचारधारा के आएंगे तो वो हमारी भावना को समझेंगे। जब हमारी भावना को समझेंगे तो हमें न्याय मिलेगा। आज हमें न्याय क्या मिल रहा है? आज हमें न्याय नहीं मिल रहा। मैं 30 साल की वकालत में कहता हूँ, हमें न्याय नहीं, निर्णय मिल रहे हैं, और हमें निर्णय से न्याय तक आने के लिए पूरे जनसंपर्क करना पड़ेगा, सड़कों पर उतरना पड़ेगा। जब तक ये आंदोलन रुकेगा हम थकेंगे और मरेंगे। दलितों का किस प्रकार से शोषण हो रहा है? हर प्रकार से, कोई ऐसा प्रकार नहीं जो दलितों का शोषण ना हो रहा हो। जैसे इस समय आप देखें 10% आरक्षण जनरल कास्ट को दिया गया, उनने मांगा नहीं, उनको दे दिया, लागू कर दिया। हमारा समाप्त करे जा रहे हैं। जब सरकारी सर्विसेज समाप्त कर देंगे तो हमें सरकारी सर्विस नहीं मिलेगी, प्राइवेट में हमें आरक्षण नहीं मिल रहा। जब हमें आरक्षण नहीं मिलेगा तो हम कहाँ से, जब पहले से ही लूले लंगड़े हैं और हम कोई, ये हक है हमारा, हमारी कोई भीख नहीं है, ये भिक्षा नहीं है, हमारा अधिकार है। और जो जनरल का समाज के लोग हैं उन्हें आरक्षण धुआंधार दिया जा रहा है, हमारा आरक्षण काटा जा रहा है। आप कोरोना काल का देख लें, कोरोना काल में सरकारी अस्पतालों में जिनकी चिकित्सा हुई वो बचे, प्राइवेट अस्पतालों में जिनकी चिकित्सा नहीं हुई वो मरे। वर्तमान सरकार का ये दावा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास वाली योजना पर काम हो रहा है। हमारी सरकार में सभी दलित, वंचित, आदिवासी सभी लोग खुश हैं। ये एक बात दिखा दिया गया है कि 5 किलो आटे के बदले उनका हक अधिकार छीना जा रहा है, लोकतंत्र छिपाया जा रहा है और जनमानस को समाप्त किया जा रहा है। ये आंदोलन मेले क्रियान्वयन है। ये जो कहा कुछ जा रहा है हो कुछ रहा है, तो खाने के दांत और दिखाने के दांत और। आपको लग रहा है कि देश विश्वगुरु की तरफ बढ़ रहा है, देश को विश्वगुरु बना रहा है? नहीं, ये कोरी झूठ। विश्वगुरु तो केवल हम चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में रहे, सम्राट अशोक के शासनकाल में रहे। इस समय विश्वगुरु के नाम पर हमें कोई ऐसी चीज़ नहीं दिखती। राम को ये कह राम राज्य लाएंगे, हर राम राज्य लाएंगे। शंभुक ऋषि के
कानों में शीशे पे गिला के डालते हैं, ये रामराज। एक गर्भवती स्त्री को वन में निकाल देते हैं, ये रामराज। हमें ऐसा रामराज कतई एक पल भी स्वीकार नहीं। कर्मचारी काम नहीं करते तो ये देश इतना आगे कैसे बढ़ा, ये रेलवे लाइन इतनी कैसे बढ़ी, और ये जितना डिपार्टमेंट IIT इंजीनियर छात्र जो निकलते हैं, ये कैसे हुआ अब तक। जब काम नहीं करता था सरकारी कर्मचारी, इतना इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है रेलवे वगैरह में, ये कैसे हुआ। ये जब सरकारी कर्मचारी नहीं करता है, ये तो एक बनावट बहाना था। ये क्या सरकारी कर्मचारी काम नहीं करता क्योंकि पब्लिक के अंदर इनको ये भय पैदा करना था कि शोषण है, ये सारा शोषण है। जब हमारा हक छीना जा रहा है तो ये शोषण ही है, शोषण है। ये हमारी जो नौकरियां थी, जो हमारा जो मैं जिस डिपार्टमेंट में रहा हूँ उसमें 60% काम प्राइवेट हो रहा है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर। क्या कहना चाहेंगे? ये तो जो कह रही हो भैया, पढ़े लिखे बालकन की मट्टी खराब है रही है, और कह रही है सरकार। अभी हमें तो कुछ दिखाई दे रहा ना है, सड़े गुने गेहूँ दे देते हैं सरकार, जिन्हें खा के और बीमार पड़ गए, और ये इंजेक्शन लगवाए उनसे ज्यादा बीमारी बढ़ गई है। सरकार कह रही है हम 80 करोड़ लोगों के लिए राशन दे रहे हैं। कचुना दे रही है सरकार, दे रही है, सड़े गुनों दे रही है, कचुना दे रही है सरकार। 80 करोड़ लोगों को दे रही है, 90 करोड़ खा ले रही है सरकार। जो गैया बेचारे डोर रहे हैं खेतों में, जी कचुना तो कह रही। और बालक देखो तरी तरी परेशान है बहुत ज्यादा है कि पढ़े लिखे बालकन की मट्टी छांटे दे रही है सरकार, कचूला कर रही सरकार। ये सरकार की नीतियों से आप खुश नहीं है? बिल्कुल ही खुश ना है, हमें तो जी बिल्कुल आवे ही ना है। महिलाओं के पक्ष में कहते हैं कि अब कोई महिलाओं को कोई दिक्कत नहीं है रात में कहीं। अरे को कह रहा है महिलाओं को दिक्कत ना है, को कह रहा है महिलाओं को दिक्कत ना, खुद दिक्कत है महिला के। आदमी को रोजगार ना है, काम धंधे है ना है, बालकन को नौकरी ना है, और जाते जाते क्या करेगी सरकार। जिनका विनाश जिन्होंने कर दिया, पेपर लीक, दोनों तीनों पेपर लीक कर दिए भाई जी। एक बच्चा के लिए 10-10 हजार रुपये कम से कम खर्चा आया जी, और 10 हजार रुपये को पानी फिर गया। बोल दिया कि पेपर लीक हो गया। एक बच्चे पे तो खाए के कितना पैसा इकट्ठा हुआ है, कम से कम 25,000 करोड़ रुपये को इकट्ठा जब उनके आए सरकार ने। हाँ, MP MLA खरीद रहे हैं, सरकार दूसरी बनाएंगे ED CD। मैंने कुछ भद्दा बोल जाऊँ तुरंत मेरे पास ED CD आ जाएगी। इसीलिए कह रहे हैं कि भैया मैं बता रहा हूँ, ये जो मेयर के बेमानी हुई 8 वोट पे, ये क्यों हुई है, किसने करवाई, क्यों करवाई, आप बताइए मुझे। मैं इतना लंबा बोल रहा हूँ, बोलता नहीं हूँ। सबका साथ और अपना विकास और सबका सत्यानाश, वो कैसे लग रहा है आपको? सर आप खुद देख रहे हैं, आप मीडिया के माध्यम से आप कर रहे हैं, इन्हीं के गुणगान गाते हैं। गोदी मीडिया नाम आज से पहले, ये गोदी मीडिया क्यों सुनोगे आपको, जब से 2014 से BJP आई है, आप देख रहे हैं किस नीतियों पे काम हो रहा है। कागजों में कुछ हो रहा है और व्यक्तिगत जमीन पर काम कुछ और दिखाया जा रहा है, आपको भी पता है। गोदी मीडिया का मतलब है कि आप जो सरकार जो लोगों में दिखाना चाहती है, जो कहना चाहती है, वो गोदी मीडिया काम कर रही है, लेकिन सत्यता जमीनी स्तर पर गोदी मीडिया काम नहीं कर रही है। मीडिया में तो सत्य नहीं दिखा रही है, आप ये कहना चाहते हैं? जी, जो मेन चैनल है वो नहीं दिखाते हैं, आप जो छोटे मोटे चैनल है वो तो दिखाते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँच पाती। अंधभक्त वाला शब्द बहुत ही ज़्यादा। जी, अंधभक्त का वही है। अंधभक्त का यही मतलब है जो सच्चाई है वो नहीं दिखाई दे रही, लेकिन जो एक अंदर कुछ और है, जैसे बगला होता है, बगला ऊपर से साफ सुथरा और अंदर का पेट का गंदा होता है, वही अंधभक्ति है। पेट के गंदे हैं। आप ऐसा कहना चाह रहे हैं अंधभक्त को, या जो महंगाई है वो दिखाई नहीं दे रही है, भ्रष्टाचार दिखाई नहीं दे रहा है, बेरोजगारी दिखाई नहीं दे रही है? सर कौन से सरकार की तरफ सब कुछ दिखाई दे रही है। सिलेंडर क्या था कांग्रेस के टाइम पे, स्मृति ईरानी ने रोड पर बैठ गई थी सिलेंडर लेकर के, महंगा हो गया। आज लगाइए, आज कितना क्या रेट है सिलेंडर का, पेट्रोल का क्या रेट है, रोजगार कहाँ है। आप देख रहे हैं कि बच्चे किन परिस्थितियों से, हमारे दलित समाज के बच्चे किन परिस्थितियों से लेकर के MA B.Ed जो करते हैं, लेकिन बाद में क्या ठंडन गोपाल, कुछ नहीं, बस सर्टिफिकेट है हमारे पास, साहब मैंने LLB किया है, साहब मैंने MA किया है, साहब मैंने B.Ed किया है, बस डॉक्यूमेंट्स में सीमित है। आप ऐसा कहना चाहते हैं कि ये जो सरकार है, वर्तमान सरकार, ये जो अपने युवाओं के विरोध में है, युवाओं के पक्ष में नहीं है, या रोजगार के विरोध में, ऐसा लग रहा है? सर ये प्राइवेटाइजेशन जो कर दिया इन लोगों ने, आपको भी पता होगा कि जब 70 सालों से अभी 2014 से आकर के अपने नए कानून, अपने नई व्यवस्था, अपनी हर चीज़ नई व्यवस्था को कायम करना चाहते हैं। अरे इससे तो कांग्रेस बढ़िया थी,
उन्होंने किसी को जलेबी बैठा तकलीफ नहीं होने दी। जैसा चल रहा था भले ही कहते हैं मनमोहन सिंह एक ऐसे प्रधान, इनके शब्द ऐसे सेट किए जाते हैं कि लोगों को सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन किन लोगों को, जो मनुवादी उनको। हमारे समाज आज जो हमारा समाज व्यक्तिगत जो इनसे अपने हक की लड़ाई जो लड़ रहा है वो सिर्फ हमारा समाज है और सब इनकी डुबडुबी बजा रहे हैं। विपक्ष ईवीएम पे बहुत सवाल उठाते हैं, सब प्रोटेस्ट भी चल रहा है, आप क्या कहना है? सर ईवीएम आप बताएं, कई बार सदन में संसद में इसको लेकर के प्रैक्टिकल तौर पर मशीन को ला करके उनको ये प्रूव कराया गया कि देखिए मशीन से कितना बड़ा घोटाला हो सकता है, लेकिन आज भी इनके कानों में जू नहीं रह रही है। लेकिन इस पे काम चल रहा है, लोग काम कर रहे हैं, अपनी आवाज़ उठा रहे हैं अपने कानून के दायरे में, जैसा भी होगा और इस पर चलता रहेगा जब तक ये ईवीएम नहीं हटेगा। इनको क्या आपत्ति है ईवीएम हटाने में, क्या आपत्ति है? जब आप चुने जा सकते हैं, आप जनता आपको प्यार करती है, आपको लाइक करती है, तो एक बार बैलेट पेपर से चुनाव कराइए ना।